इधर थोड़ा मौसम बदला है, चुनाव का मौसम बदलता चला जा रहा है और हमारे लोगों ने अखबारों में और कई जगह पढ़ा होगा कि इधर क्लाइमेट चेंज की बहुत चर्चा होती है, लेकिन मैं देख रहा हूं जो जनसैलाब हमें दिखाई दे रहा है, इस बार ये पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज वाला माहौल है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। उन्होंने जब नारा दिया था हमारे साथियों, थोड़ा सोच समझ के समझिए, जिस समय उन्होंने नारा दिया 400 पार, हमें और आपको लगा कि कहीं 400 की गिनती की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब सही समझ में आया तो बात ये समझ में आई कि बीजेपी के लोग 400 पार की बात कर रहे हैं और 543 में 400 पार केवल 143 सीटें हैं। लेकिन जो जनता का गुस्सा दिखाई दे रहा है, इस बार 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देगी, इनकी सीटें बढ़ने जा रही नहीं है। और हर चरण में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। सुनने में आया है कि जनता का गुस्सा देख करके यहां के प्रत्याशी का आंख में आंसू निकल आए। ये तो अभी जनता की छठी इंद्री के बारे में नहीं जान पाए हैं। जो सिक्स सेंस है जनता का, आप देख लेना, जिस समय चुनाव का वोट पड़ेगा और चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर दिखाई देगा। इनके 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली, इनका वादा झूठा निकला, और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 1 और 1 11 हो गए हैं, तब से दिल्ली और लखनऊ का एक इंजन आपस में टकरा रहा है। जब से कांग्रेस और समाजवादी 1 और 1 11 हुए हैं, तब से ये जो कहने वाले डबल इंजन दिल्ली और लखनऊ का इंजन आपस में टकरा रहा है और ये जीरो होने जा रहे हैं, जीरो होने। अभी तक तो मैं ये सोचता था कि 80 सीट में 1 में लड़ाई है, क्यूटों में, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि बीजेपी का 80 में 80 का सफाया होने जा रहा है। ये जो दिल्ली वाले हैं, कई बार कहते हैं शहजादे और शहजादे, इस बार शहजादे शह भी देंगे और मात भी देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। याद है आपको इन्होंने कितने वादे किए थे हमसे और आपसे? कहा कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। बताओ हमारे प्रतापगढ़ के किसान भाइयों, किसी भी किसान की, गांव में रहने वाले नौजवान, उनके परिवार की जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, किसी की आय 2 गुनी नहीं हुई, और आय 2 गुनी तो दूर, इन्होंने महंगाई बढ़ा करके लागत बढ़ा दी
और लगातार लागत बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, खाद हो और चाहे कीटनाशक दवाइयां हो। यहां तक जब किसान को डीएपी खरीदने के लिए जाना पड़ा बाजार में, तो इन बीजेपी वालों ने नैनो यूरिया जबरदस्ती खरीदवा दी, नैनो यूरिया खरीदवा दी। जो लोग जानकार होंगे वो जानते होंगे, जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके चले गए हैं। और दिल्ली वालों ने तो दिल्ली से अपना सामान बांध लिया है और ये सब छठवें सातवें वाले चुनाव में आ गए हैं। वो जानते हैं अब दिल्ली में कुछ बचने वाला नहीं है, बदलाव की हवा चल रही है, इसलिए सब सामान बांध लिया है। और जो जनता को धोखा दिए थे, इस बार जनता भी उनसे हिसाब किताब करने जा रही है अपने वोट।